देगा 8 हो जाएगा खेला। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हार्ड आएगा, क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चन चेंज होते रहता है ना। समझ में आ रहा? चलिए अब नेक्स्ट टाइप का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से कुछ उसी प्रकार है, बहुत हार्ड नहीं है। देख 3/x + y + 2/x - y = 2, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप सॉल्व सर कैसे करेंगे? आपके पास बहुत सारा रास्ता है। ठीक है, बहुत सारा रास्ता मतलब क्या है कि एक रास्ता आपके पास डायरेक्ट वाला है, आपको x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपके पास एक रास्ता ये है कि सर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, लेकिन वो आपको थोड़ा महंगा है ना, वो महंगा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आपको करना है एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड से आपको करना है, इसका मतलब सर आपको किसी एक वेरिएबल को गायब करना है। ये तो बात आपको बखूबी पता है, लेकिन जब आप इसमें किसी एक वेरिएबल को गायब करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा असहजता लगेगा अगर डायरेक्ट इसी को बनाने चले गए तो। अगर आप डायरेक्ट इसी को बनाने चले गए तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा बनाने। बस समझ में आ रहा? तो आपको करना क्या है, जब भी आपके समय सामने इस टाइप का सवाल रहे 1/x + y और नीचे 1/x - y, जब भी इस टाइप का सवाल रहे सर, तो आपको करना क्या है, इसी को x मान लेना है u और इसको क्या मान लेना है v। एक को मान लेना है u और एक को क्या मान लेना है v। जैसे देखिए ये एक्चुअली में है क्या, ये है सर 1/x + y और ये क्या है 1/x - y। यानी आप ये करिए कि आप 1/x + y को मान लीजिए u, ठीक है, और 1/x - y को मान लीजिए क्या v। अब इससे देखिए आपको आसानी क्या होगा, आसानी ये होगा कि आपको स्क्रीन में आ रहा है ना जी? देख आपको करना क्या है, आप जब भी 1/x + y को माने u और 1/x - y को माने v, आपका ये जो इक्वेशन है ना, दोनों सिस्टम जो है इक्वेशन का, ये बहुत साधारण हो गया सारा। कैसे? देख तो जहां जहां आपका u है, मतलब 1/x + y है, वहां क्या रख देना है u। तो यहाँ क्या रख देना 3u हो जाएगा जी, और ये क्या हो जाएगा सर 2v बराबर कितना हो जाएगा 2। इसमें अगर आप पुट कर देते हैं सर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 9u - 4v बराबर 1। यहाँ तक एकदम समझ में आ रहा है कि कैसे की है ये कहानी? अब देखिए आपके पास दो साधारण इक्वेशन आ गया। क्या आ गया? दो साधारण इक्वेशन। जैसे आप सॉल्व करते थे कौन सा मेथड से? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में आपको करना क्या था कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को, जैसे u का वेरिएबल या तो v का वेरिएबल के कोफिशिएंट को, यहाँ भी वही कहानी है, सेम करना पड़ेगा जिसको आप काटना चाहते हैं। तो सबसे आसान वो होता है ना, अगर किसी में आपको प्लस दिख रहा है और दूसरा में माइनस, जैसे इसमें क्या है, ये प्लस में है और इसमें क्या है माइनस में, तो सीधा इसी को बराबर करने का टारगेट बना लीजिए। टारगेट बना लेंगे आप तो काम खरिया जाएगा। कैसे? अब बताइए इसको अगर हम 4v करना चाहते हैं तो पूरे इक्वेशन को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ये सर क्या हो जाएगा 6u और ये हो जाएगा क्या 4v और ये हो जाएगा सर कितना, ये इसमें कुछ हेर फेर करने की जरूरत नहीं। तो ये हो जाएगा 9u - 4v बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब बहुत ध्यान से एकदम समझने की कोशिश करिएगा। तो अब आपके पास ये जो सर इक्वेशन आया, ये और ये, ठीक है, ये और ये इक्वेशन आया। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है,
प्लस, क्या कर देना है, प्लस। मान लीजिए इसको हम 1 नाम दे दिए, इसको क्या नाम दे दिए, 2, तो इस दोनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए, प्लस, मतलब सीधा सीधा लिख दीजिए 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, मतलब अब 6u प्लस 4v और इक्वल टू 4 प्लस करेंगे किसके साथ, इसके साथ 9u माइनस 4v इक्वल टू 1 के साथ। बताइए सर क्या हो सकता है, ये और ये बिल्कुल कट गया, 9 6 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यानी u बराबर सर आपका निकल कर आया 5/15, मतलब कुल मिला जुला के 1/3, u इक्वल टू क्या गया 1/3। अब u आपके पास आ गया तो आपको निकालना है v, क्या निकालना है v। तो आप जैसे ही u का वैल्यू इस किसी भी इक्वेशन में, इसमें चाहे इसमें किसी भी पुट कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये इक्वेशन में इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, इसको नाम कुछ और दे दिए, जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दिए 1, इक्वेशन 1, इसको दे दिए 2, इसको दे दिए 3 और इसको दे देते हैं 4, ठीक है। तो हम लोग क्या किए 3 + 4, तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, u का वैल्यू किसमें पुट कर देना है, किसी भी इन दोनों में से, क्योंकि हम यहाँ से क्या चाहते हैं सर, v चाहते हैं, क्या चाहते हैं v। अब देखिए जैसे ही वाला इक्वेशन का पुट u = 1/3 इन इक्वेशन किसमें पुट करना चाहते हैं, 2 में कर दीजिए, किसमें कर दीजिए 2। तो जैसे ही सर आप करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 9u माइनस 4v = 1, यानी यहाँ से जो u आया उसको पुट करिए, तो 9 × 1/3 माइनस 4v = 1, इसको इससे काट देते हैं, हो गया 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 4v = 1, तो माइनस 4v = 1, ये उधर जाएगा -3, अब -4v = हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कट गया, v बराबर हो जाएगा सर 1/2। यहाँ तक किसी को कोई समस्या। अब आपके पास सर क्या मिला, u और v, लेकिन आपका क्या यही टारगेट था u और v निकालने का, नहीं, आपका क्या टारगेट था x और y निकालने का, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सर ये जो आप माने हैं 1/x + y = u, अब इसको आप कंपेयर कर दीजिए, क्या कर दीजिए कंपेयर, तो एक और इक्वेशन बनकर आएगा, बहुत ध्यान समझिएगा इस सब सवाल को। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है सर, ये जो आप निकाल कर लाए 1/x + y = u के जगह सर आप क्या लिख सकते हैं 1/3, क्या लिख सकते हैं सर 1/3, तो 1/3 लिख दिए, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x + y = 3 बनेगा ये। अब आपको क्या करना है, 1/x - y को आप क्या माने सर v, मतलब हम 1/x - y की जगह लिख सकते हैं क्या 1/2, इक्वेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इक्वेट, यानी हम यहाँ से एक बात और कह सकते हैं क्या कि 1/x - y = 1/2, ये आ रहा नहीं आ रहा, यानी यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि 1/x - y = सर क्या आ रहा 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो x - 2 x - y = क्या आएगा 2। अब आप इसको मान लीजिए 5, इसको मान लीजिए 6, है ना, 5 और 6 को सॉल्व कर दीजिए सर, तो x + y = 3 और x - y = 2, क्या किए सर 5 + 6, 5 + 6, तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 5, यानी x बराबर क्या आएगा 5/2, क्या आया 5/2। अब x के वैल्यू को y में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो सर जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, हम 5/2 को पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, इसी में मान लीजिए पुट कर देते हैं, है ना, पुट x = 5/2 इन इक्वेशन किसमें 5 में, किसमें 5 में, तो सर आपको क्या मिलने वाला है, इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, x + y = 3, यानी x के जगह हम रखेंगे 5/2 + y = हो जाएगा 3, y = क्या हो जाएगा 3 - 5/2 और 2 एलसीएम में आ गया, यहाँ पर क्या हो गया 6 और यहाँ पर क्या हो गया 5, मतलब 1/2, क्या आया सर 1/2, यानी आपके पास देख रहे हैं x का वैल्यू क्या आया 5/2 और y का वैल्यू क्या है 1/2।
बताइए इस सवाल में कोई तकलीफ जैसा लग रहा है आपको? देखिए मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए देखिए, जब इससे पहले हम नॉर्मल नॉर्मल सवाल करवाए थे जिसमें आपको बताया था कि कैसे बनाना है, यहाँ पर भी वही सेम अप्रोच, लेकिन यहाँ पर आपको अगर आप ये नहीं मानते ना तो और लंबा जाता है। बात समझ में आ रहा? आप कुछ किए नहीं है, आप सिर्फ ये वाला जो टर्म था इसको यू मान लिए, इसको मान लिए भी। अगर हम उसके बाद क्या करना है, आपका एम होना चाहिए यू और वी वैल्यू निकालने का, यू और वी का वैल्यू निकालने का। जैसे ही सर आप यू निकालें इधर निकालें v, ठीक है, लेकिन आपका टारगेट यू और वी था ही नहीं, आपका टारगेट एक्स और वाई था। तो आप क्या किए कि जहां भी u की जगह u का वैल्यू रख देंगे और v की जगह v का वैल्यू रख देंगे, फिर आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। और उन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सर क्या मिल जाएगा, एक्स का और वाई का वैल्यू। बात एकदम समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है, ठीक है। इस टाइप का सवाल जब भी आएगा तो आपको पहले ध्यान से देखना है सवाल, क्या करना है, ठीक है। जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आप कुछ सोच नहीं पाएंगे। जैसे अब देखिए ध्यान से देख के सोचना कैसे है समझिए। अब आपको यही दोनों को सॉल्व करना है और क्या निकालना है, एक्स और वाई, ठीक है। अब आप सोचिए कि हम अगर इन दोनों को जोड़ने जाते हैं, अगर हम जोड़ने जाते हैं तो कुछ कटेगा नहीं, कटने वाला। अगर घटाने भी जाते हैं तो भी कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, क्योंकि एक जैसा तो इधर है ही नहीं कुछ। इधर x प्लस वाई है, इधर ए एक्स है और बी वाई है, इधर a प्लस बी है और इधर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ठीक है। यानी अगर आप एक काम कर देते हैं बहुत ध्यान से, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, अगर हम इस वाले इक्वेशन को बहुत ध्यान से अगर देखिएगा तो अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे सर, 20 से, किसे कर देते हैं, 20, तो आपको कुछ कुछ कटता हुआ यहाँ से दिखेगा जुड़ने के बाद, ठीक है। तो आपको करना क्या है सर, मल्टीप्लाई, क्या चीज, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई क्या, बी। जैसे ही आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी एक्स प्लस बी वाई बराबर ए बी प्लस बी का स्क्वायर होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आपको क्या करना है सर, 3 और 2 को ऐड कर देना, देखिए क्या जादू होगा। देखिए बी एक्स प्लस बी वाई ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जोड़ना क्या है सर, ये ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये और ये गायब हो गया और इधर से ये और ये गायब हो गया, बचा क्या, बी एक्स प्लस ए एक्स, और इधर से क्या बचा, ए बी प्लस ए स्क्वायर, बचा या नहीं बचा। अब देखिए अब आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल इस इक्वेशन में दिख रहा है, वो है क्या, एक्स। क्या है, एक्स। तो क्या सर आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालने जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। देखिए यहाँ से आपको करना क्या, एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, ए प्लस बी, यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए, ए, क्या बचेगा, बी प्लस ए। अब बताइए सर ये और ये कटा, एक्स बराबर क्या आया, बोला था जी। चलिए तो ये बराबर कितना सर आया, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर कितना आया, ए। अब इसी तरीका से आपको क्या निकाल लेना है, वाई, क्या निकाल लेना है, वाई। तो वाई आप लोग निकालने की कोशिश करिए फटाफट। एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, है ना, जैसे इसी में पुट कर दीजिए, 3 में या 1 में या 2 में, किसी में पुट करके दिखाइए, बनाइए फटाफट, बनाइए जल्दी, वाई इक्वल टू, वेरी गुड, वेरी गुड सर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है, x की जगह सर क्या रखना है, a प्लस वाई बराबर a प्लस बी, a से a कट गया, y बराबर क्या हो गया, b, y बराबर क्या हो गया सर, ठीक है। इस टाइप का सवाल आपको इस तरह से बनाना।
क्लियर हो रहा है? चलिए इसको नोट डाउन करिए। इसी तर्ज पर और एक सवाल देते हैं आपको, उसको भी बनाने की कोशिश करिए आप। समझिए इस टाइप के सवाल को आपको कैसे बनाना है। देखिए अभी आपको एक बात समझने का जरूरत है कि जब भी आप क्वेश्चन देखें और इस फॉर्मेट में हो तो तुरंत उसको एलसीएम लेके इस फॉर्मेट में करिए, ठीक है? हम्म या तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको मानिए 1, इसको क्या मानिए 2, ठीक है? वो इक्वेशन 1 है, नीचे वाला इक्वेशन क्या है 2। अब आपको करना क्या, आप खुद सोचिए तब समझ में आएगा। अगर मान लीजिए हमको इससे इसको कुछ करना है, घटाना है या जोड़ना है, यही काम करना है। अगर मान लीजिए अगर आपको जोड़ना होता है तो आपके पास जोड़ने में ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे एक वेरिएबल गायब हो जाए, ठीक है? अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, बताइए। इसको अगर हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ आपका वेरिएबल्स आएगा, ठीक है? और इसको आप a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ आएगा। जैसे क्या आएगा बहुत ध्यान समझिए। इसको पहले एलसीएम लेकर सेट कर देते हैं जैसे था, मतलब इस तरह से। तो देखिए x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 है। ए बी एलसीएम आ गया, यहाँ एक्स बी बचा और यहाँ पर क्या बचेगा सर, ए वाई बराबर क्या होगा 0, मतलब एक्स बी माइनस ए वाई बराबर क्या होगा 0, ठीक है? ये इक्वेशन आया। इज इट ओके? यानी इसको आप, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था और ये क्या था 2, बस इधर चल गया 0, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। देखिए अब यहाँ पर समझिए, अब आपको करना क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। इस वाले को अगर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ क्या घुसेगा, एक्स बी स्क्वायर घुसेगा। यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स वाई, ए एक्स, ए बी वाई। और यहाँ अगर इसको हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी ए बी वाई हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो काटने में क्या हो जाता है, आसानी। तो इस इक्वेशन को सर मल्टीप्लाई करिए b से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए a से, देखिए क्या आता है। तो ये इक्वेशन आपको क्या देगा, देखिए एक्स बी स्क्वायर माइनस ए बी वाई बराबर क्या आ जाएगा सर, ये सर आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा क्या, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए का क्या हो जाएगा सर, क्यू प्लस ए बी स्क्वायर आएगा, ठीक है? अब आपको करना क्या है कि इसको मान लेना है 3 और इसको क्या मान लेना है 4, क्या मान लेना है 4। अब खुद आप बताइए कि इससे और इसमें क्या करें, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा है कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा सर, है ना? एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। जैसे देखिए हम लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए क्यू प्लस ए बी का स्क्वायर। उसके बाद ये वाला देखिए सर, आप क्या लिखे थे, ये है ना, एक्स बी स्क्वायर माइनस ए बी वाई बराबर इधर क्या है सर 0। जोड़िए तो ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा सर आपके पास, ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स बी स्क्वायर हेयर ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, ए, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इससे कट गया, एक्स बराबर क्या आया सर, एक्स बराबर क्या आया ए। अब x का वैल्यू आपका आ गया है, y का वैल्यू आप खुद को खुद निकाल लेंगे पुट करके वैल्यू। बात समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस टाइप का सवाल बिल्कुल ही आएगा और आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा कि करना क्या है, ठीक है? क्योंकि सवाल किसी भी तरह का आ सकता है। इसको बढ़िया से एकदम नोट डाउन कर लीजिए अपना, समझिए। यहाँ से समझिए बहुत ध्यान से कि इस सवाल को आपको कैसे बनाना है, ठीक है? मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है? ये इक्वेशन नंबर क्या है 2, ठीक है? अब आपको समझ में आना चाहिए क्या,
कि अगर हम यहाँ ए स्क्वायर देते हैं और यहाँ क्या देते हैं बी स्क्वायर, नहीं नहीं, आप कोई भी किसी में भी दे सकते हैं, आपको एक वेरिएबल काटने से मतलब है, समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, एक तो वेरिएबल गायब करना है, तो किसी में भी कोई कटेगा एक तो जरूर। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए यहाँ हम ए स्क्वायर दे देते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, तो ये वाला कट जाएगा इससे। अगर हम इसमें बी स्क्वायर दे देते हैं तो ये वाला कट जाएगा इससे, बतिया घुमा फिरा के वही। यानी सर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, ए स्क्वायर से, और इसको कर दीजिए कितना से, बी स्क्वायर से। देखिए अब क्या होगा, ये ऊपर वाला इक्वेशन हो जाएगा ए का पावर 4x प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आपको क्या हो जाएगा, बी का पावर 4x और ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई बराबर बी स्क्वायर और डी, बिल्कुल होगा। अब आपको क्या करना है सर, इसको मान लीजिए 3 और इसको क्या मान लीजिए सर 4। आपको करना क्या है, जिससे मन करे उससे उसको घटा दीजिए। 3 में से मान लीजिए हम 4 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, यही माइनस कर देते हैं, उतना ताम झाम नहीं करना, आप लोग अलग से कर सकते हैं। तो माइनस जब आप करिएगा तो यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या माइनस, ठीक है, ये तो जम से कट जाएगा। ई का हो जाएगा सर ए का पावर 4x माइनस बी का पावर 4x, और हेयर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी, क्लियर है एकदम। अब यहाँ से क्या कॉमन, x कॉमन आ जाएगा, वेरी गुड। ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, यहाँ क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो फिर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो x बराबर सर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माई बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, यही है सर x का वैल्यू। यही क्या x का, समझ में आ रहा है सर? अब इसी तरह आपको किसका वैल्यू निकाल लेना है, y का। इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, इसमें चाहे उधर, ठीक है। आप जैसे ही पुट करेंगे आपको तुरंत एक नया आंसर मिल जाएगा और वो आपको पता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए सर। कुछ आप लोग अपने से भी करिए। अब बहुत मेरा बात ध्यान से समझिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है सर कि आपका जो एक्सरसाइज नंबर है 3C वो डिलीटेड, काट लीजिए उसको। ठीक है, फिर अब आइए 3D में, किसमें आइए 3D। 3D पूरा करना, ठीक है। हाँ इसमें तो बीच वाला पेज होगा। इज इट ओके, 3D पूरा क्या है, 3C पूरा गायब है, ठीक है। ए बाबू फालतू बात, बस और सब है, समझ में आ रहा है? अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सॉलिड चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक आप लोग देखे कि हमारे पास एक सिस्टम था, वो सिस्टम किस चीज का था सर, तो दो इक्वेशन का था। किसका था सर, दो इक्वेशन, उसी को हम लोग कहते थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या कहते थे,
उसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के एक्स और वैल्यू को निकाले हम लोग। पहले निकाले ग्राफिकल मेथड से, दूसरा निकाले सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब बात आता है कि क्या अगर आपके पास, आपको बताए थे एक बात कि दो तरह का इक्वेशन होता है, सिस्टम होता है, एक होता है कंसिस्टेंट और दूसरा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, है ना। कंसिस्टेंट मतलब आपको बताए थे दो आएगा, एक या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन। ओके, और आपको इनकंसिस्टेंट के लिए कहानी बताए थे कि उसमें नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब मजे की बात यह है सर कि आप सिर्फ इक्वेशन को देखिए और दो लाइन लिखिए और ये बताइए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इसका एक सॉल्यूशन होगा या इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। मतलब सवाल को देखना है, दो लाइन देखना है, एक लाइन लिखना है और आंसर देना है, एक लाइन लिखना है और उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ आपको समझना बहुत जरूरी है, तो उसको समझिए बहुत ध्यान से। ठीक है, देखिए, तो हेडिंग हमारा हो जाए कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। हेडिंग देख लीजिए, कंडीशन फॉर देखिए, ये सर आप हेडिंग डाल लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, इस हेडिंग को आप डालिए, उसके बाद हम आगे का बताएं। डालिए सर, अब बहुत ध्यान से। आपका जो सिस्टम है सर वो दो इक्वेशन का है। कितने इक्वेशन का है, दो इक्वेशन का है। ठीक है, अगर हम एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें यूजुअल ऐसे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं आप, तो कैसे होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपको बता दें। अगर दूसरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यही कर सकते हैं सर। अब बहुत मेरा बात गौर से और ध्यान समझिएगा। अब बात आता है कि अगर, बहुत ध्यान से मेरा बात सुनने की कोशिश करिएगा। अब बात आता है कि अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्या है सर, कंसिस्टेंट है, और इसको हम पता करना चाहते हैं, तो कैसे पता करेंगे, इस बात को आप बहुत खुल कर समझ लीजिए। पहला कंडीशन हमारा सर कि जब हमारा इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो, क्या होगा सर, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो आप कैसे पहचानेंगे, सिर्फ इक्वेशन को देखकर। तो देखिए, आपको सर करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, बस आप a1 लिखिए और डिवाइड कर दीजिए a2 से। ठीक है, इधर b1 लिखिए और डिवाइड कर दीजिए b2 से। अगर ये सॉल्व करने के बाद और ये सॉल्व करने के बाद बराबर नहीं आए, बराबर नहीं आए, तो सर आपको तुरंत पट से समझ जाना है कि क्या होगा सर, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, बात समझ में आ रहा है मेरा सर? आपको तुरंत क्या समझ जाना है सर, कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आप कोई एग्जांपल देखकर दिखा देते हैं ताकि आप एकदम कंफ्यूजन से दूर रहें। ठीक है, एग्जांपल देखिए, अगर आपको दो इक्वेशन ले लेते हैं लाइक x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं ना, इसको छोड़िए, ये देखिए 2x प्लस 5y इक्वल टू 17, और एक इक्वेशन ले लेते हैं
5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कैसे बताएंगे, आपके क्वेश्चन आपके सामने, आप कैसे बताएंगे सर यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो आपको क्या करना है, a1/a2 मतलब 2/5, और क्या लिखना है, b1/b2। तो b1 सर कितना है 5 और b2 कितना है 3, क्या ये दोनों बराबर है, यानी इस इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर होगा। चलिए दूसरा कहानी देखिएगा, और सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन यूनिक होगा। ये तो बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई, फिर आपको सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखिए दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन आएगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, दुनिया भर का, अनलिमिटेड, कैसा अनलिमिटेड। तो वो कैसे पता चलेगा, देखिए अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है सर c1/c2, तो आंख बंद करके बोल देना है कैसा सॉल्यूशन, यूनिक। कैसा सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी इस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। बात मेरा समझ में आ रहा है सर, कि कैसे आंख बंद करके बताना है कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस, तो आपको तुरंत कह देना है कि सर कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात मेरा समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए अब बात आता है कि नो सॉल्यूशन का, किसका आता है सर, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का कहानी क्या है, बहुत गौर से और ध्यान से समझिएगा। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर है c1/c2 के, नहीं बराबर है किसके, c1/c2 के, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन ये इसके बराबर भी नहीं है और ये इसके बराबर भी नहीं, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो सर आप तुरंत कह दीजिएगा कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और बेकार का मेहनत करने का जरूरत नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन है ये नहीं, सॉल्यूशन है ये नहीं। बात मेरा एकदम समझ में आ रहा है सर, कैसे करना है क्या नहीं करना है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें उतना चेक नहीं करना, आपको यही आंसर मिल जाए। बात समझ में आ रहा है, इसमें चूंकि ये दोनों बराबर हो गए इसीलिए हमको सी को लाना पड़ा। बात समझ में आ रहा है सर, इसको भली बात ही नोट डाउन कर लीजिए, और इससे रिलेटेड हम लोग सवाल करेंगे जो आपको एग्जाम में समझ लीजिए आना ही आना है। इस एक्सरसाइज से सवाल 3D से एकदम आना ही आना, फिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसको बढ़िया से बकायदे नोट डाउन करें, उसके बाद हम इससे रिलेटेड आपको देते हैं सर सवाल। एक दिन तुम आओ फिर अगला दिन हम आए, दोनों लोग आपस में बातचीत कर लिए कैसा करते हैं। एक दिन तुम जाना फिर अगला दिन हम आए। सो गई होगी, मौसम बढ़िया, तो क्या करना। बात समझ में आ रहा है सर। अब देखिए यहाँ मेरा बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझने वाला बात ये है ना कि अभी तो सीख गए हैं, अब सीख तो गए तो कुछ इस्तेमालो करना है। ठीक है, अब इस्तेमाल कैसे करना है वही देखना है सर आपको, कि आपको इस्तेमाल कैसे करना, तो उसके लिए आपको सवाल दिया जाए, ताकि आप ये जो इतना भारी भरकम ज्ञान अर्जित किए हैं, इस भारी भरकम ज्ञान को वहां लगा दे सके, इम्प्लीमेंट क्या कर सके, इम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए इम्प्लीमेंट कैसे होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए लिख लिया सबको यहीं, चलिए अच्छा चलिए, इतना हमारे पास जगह है, बड़ा बोर्ड का है ना बनवाए, यही बना देते। देखिए बोल रहा है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड के, जैसे x माइनस 2y-3 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग, 3x प्लस के
y is equals to 1. This is our two equation, है ना, in which coefficient of y is unavailable. Coefficient of y is unavailable, or we can say that this is k. So we have to find the value of k. How would you find the value of k? I have suggested some formula. Use this formula and find out the value of k. Sahi. Look here. How we can solve this question? This equation has unique solution. We know that for unique solution a by a2 and b1 by b2 is not equal. अब देखिए यहाँ करना, तो a यहाँ पर क्या है 1, मतलब 1 बाई क्या 3. यहाँ पे आप एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट नहीं बना दीजिएगा, यहाँ लिख के दिखाइएगा कि a1 बराबर 1 है ना, a2 बराबर 3, ऐसे लिख दीजिएगा बढ़िया से एकदम डेकोरेट करके, ठीक है। अब उसके बाद आप ये निकालने हैं, उसके बाद सर आपको क्या निकालना है b1 बाई b2, ऐसे आप लिख दीजिएगा फॉर यूनिक सॉल्यूशन, वी मस्ट है, हमारे पास ये होना जरूरी, क्या होना जरूरी, ये सर होना जरूरी है ना, ये नहीं होगा तो आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी ये देखिए क्या कहना चाहता है, यानी 1/3 और -2 सर कितना के, यही है कि नहीं है? बहुत ध्यान समझिएगा, नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू, अब बहुत ध्यान समझिएगा, अभी जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना तो आएगा क्या माइनस, अभी बात ही कहना क्या चाहता है, समझ में आ रहा है सर? आप लोग k इज इक्वल टू 6 नहीं बोलिएगा, क्या बोलना है, k नॉट इज इक्वल टू 6। देखिए अगर आप k के जगह -6 छोड़ देंगे, खाली -6, बाकी और कुछ भी रखेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी k नॉट इज इक्वल टू 6। कौन बोला था k इक्वल टू 6? ये बोला था। क्या वो ये कह ही नहीं रहा है ना, वो क्या कह रहा है सर, वो कह रहा है कि अगर k इज इक्वल टू -6 रखेंगे आप, k इक्वल टू क्या रखेंगे सर, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्व करके देखो, माइनस प्लस का अंतर है किस चीज में, ये सर आपको बता क्या रहा है कि k 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 6। यहां समझिएगा इस सवाल को बनाना है, देखिए बहुत आसानी से समझना है कि आपको इक्वेशन दिया हुआ बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हमको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझिए, आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, तो एग्जाम में पहले लिख लेना सॉल्यूशन, क्या लिख लेना सर, सॉल्यूशन, और नीचे को लाइन खींच देना, समझ में आ रहा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू लिख देना, ठीक है। उसके बाद ही कुछ करने जाइएगा। अब देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, तो आपको करना क्या है कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन फॉलो करेगा या नहीं करेगा, बताइए, करेगा। अब इसमें हम पुट करते हैं, तो a1 हमारा क्या है बताइए 2, a2 क्या है k + 1, और उसके बाद b1 क्या है -3, वो क्या है 1 - 2k, और बताइए सर c1 क्या है -7, क्या है सर -7, क्योंकि उसको इधर ले आएंगे ना, बस समझ में आ रहा है। और ये क्या है सर, ये है सर आपका -5k +
-4, तो माइनस माइनस कट गया, कहानी खत्म। ठीक है, अब देखिए, अब आपको सॉल्व करना है, बोल रहा है कि ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों को देखते हैं, फिर इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, जब ये इसके बराबर है तब क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, यानी 2/k+1 इज इक्वल टू -3/1 - 2k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे खचक से, तो क्या आएगा सर बताइए, 2 1 - 2k, और इधर क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई होगा किससे, k+1 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 4k बराबर क्या हो जाएगा, -3k और माइनस। अब देखिए, इसको इधर लेते हैं, इसको उधर भेज दीजिए, तो -4k + 3k बराबर -3 और इनने भेज दिया -2, यानी इसमें से घटा बढ़ा दीजिएगा तो -k बराबर -5, और से कट गया, क्या बना है, k बराबर 5, k बराबर 5। इसको देखते हैं, जब इसको आप सॉल्व करिएगा, यानी -3/1 - 2k बराबर 7/5k -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -3 5k -4, और इधर हो जाएगा इक्वल टू 7 1 - 2k। अब देखिए सर क्या हो जा रहा है, ये हो जाएगा -15k और +12 बराबर 7 - 14k, फट से काट दीजिए, इधर उधर कर दीजिए, है ना, -15k, उसको इधर ले आइए +14k, और इधर क्या हो जाएगा 7 - 12, तो घटा दीजिएगा -k, उधर घटा दीजिएगा -5, माइनस से माइनस कर दिया, यानी k बराबर क्या है 5, यानी इसको भी जब हम सॉल्व किए तो बराबर 5, और इसको भी जब सॉल्व किए तो बराबर 5, कितना, इसका मतलब सर k का वैल्यू कितना है, 5, k का वैल्यू सर कितना है, 5। बात मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है ये सवाल, इसमें कोई डाउट है, तो इसी तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, और आप लोगों का काम रहेगा कि सारा क्वेश्चन आप लोग बनाकर आइए, ठीक है, ताकि हम लोग अगले क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है।